अब देखिए यहाँ पे से अब इसके आगे बढ़ते हैं, 1/9 तो 11 1/9%, 1/10 देन 10% एंड 1/11 9 1/11% एंड 1/ एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, आप देख लेना, 1/12 देन 8 1/2%। अब देखो ये मैं बोल रहा हूँ कि आप एक इसको अगर जो आप रिमेंबर याद कर लेते हो या रिमेंबर अपने माइंड में रख लेते हो तो आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने में ईजी होगा। लेकिन नहीं भी रखते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि नॉर्मली आप सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये मुझे लिखा दिख गया, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि ये 1/7 है। तो अब देख लो क्या है यहाँ पे कि 14 7 जा 98, 98 अब +2 100/7 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100, तो 100 100 कट गया, क्या गया 1/7। तो किसी को भी आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये है 11 1/9 इक्वल टू 11 1/9, तो 11 इंटू 9 के 11 9 जा कितना होता है 99, अब +1 कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 9, अब परसेंटेज का 100 क्या आ गया 1/9। तो नॉर्मली आप कन्वर्ट करना जानते हो, तो अगर जो आपको रिमेंबर अगर आप नहीं भी रख रहे हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली इसको कैरी आउट कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ और आगे चीज़ आपको सिखाता हूँ कि इसके यूजेज कहाँ पे होते हैं। अब जैसे देखो मान लो आपको कभी एग्जाम में कहीं आ गए, आपको लिखा हुआ दिख गया कि 7 1/7%, या फिर आपको और कुछ दिख गया कि 7 9/13%। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो ये आप देख के डर रहे होगे कि यार ये क्या लिखा हुआ है, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। जो परसेंटेज में जाओगे तो आपको एक डरावनी सी चीज़ है, लेकिन आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि देखो ये एक परसेंटेज में, मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सोल्व करूँगा ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन आंसर पे ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारे ईजी हो जाता है। जैसे मान लो कि 7 1/7% लिखा हुआ है, तो 7 7 जा कितना 49 और +1 50/7 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 7 इंटू 2 1/14। मीन्स मुझे पता चल गया कि 7 1/7 कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा 1/14 लिखा हुआ है। अब देखो आप एक कोई क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हो तो 7 1/7 से जा रहे हो सोल्व करने के लिए, एक आपको 1/14, आप किससे ईजी आपके लिए पड़ेगा, तो आपको ईजी किससे पड़ेगा 1/14 से पड़ेगा। तो नॉर्मली देखो कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे इसको मान लो कन्वर्ट करना है आपको, तो 13 7 जा 91 और +9 100/13 और परसेंटेज का 100 क्या आ गया 1/13। अब देखो ये इसको आप सोल्व करोगे और एक इसको सोल्व करोगे तो कौन सा इजी पड़ रहा है आपको, ये इजी पड़ रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन को आप किसी तरीके से भी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप परसेंटेज से परसेंटेज फॉरवर्ड कर लो या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फॉरवर्ड कर लो, इजी होगा। ये चीज़ बस आपके लिए होता है कि आपके सूटेबल किस तरीके से आपके लिए ये सूटेबल है। तो ये नॉर्मली होता है कि आप जल्द परसेंटेज का भी दिखे बड़ी सी परसेंटेज, तो उसको फ्रैक्शन जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर लो। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे आपको इस तरह लिखा हुआ दिखेगा 16 2/3। अब देखो 16 2/3 नॉर्मली समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी कि यार 16 2/3 ये क्या करे, लेकिन अगर जो आप याद कर लेते हो तो इसको क्या लिखा हुआ है आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। तो 16 3 48 और इंटू +2 तो कितना हो गया 50/3 और परसेंटेज का 100/2 1/6। अब देखो यहाँ पे मुझे अगर इसको आप सोल्व करने जाओगे, किसी का नंबर का फ्रैक्शन निकालने जाओगे कि 16, जैसे मान लो आपको निकालना है कि 250 का 16 2/3 परसेंटेज ऑफ 250। अब देखो अगर जो आप इससे निकालने जाओगे तो पहले आपको इसका 16% निकालोगे, फिर 2/3, फिर उतना आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे करना क्या है। लेकिन अगर जो आपको पता है कि 16 2/3 क्या होता है 1/6 होता है, तो 1/6 इंटू 250 नॉर्मली डायरेक्ट एक बार में आंसर आ जाएगा। तो ईजी कौन सा हुआ, ईजी आप जब भी आपको दिखे कभी भी परसेंटेज, उसको ट्राई करो किसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। अब देखो ये कभी कभी फ्रैक्शन, ज़्यादातर में फ्रैक्शन ये होता है कि परसेंटेज का मतलब ही फ्रैक्शन होता है, तो हमेशा ज़्यादातर कन्वर्ट करने की ट्राई करना कभी भी एग्जाम में आए तो ये आपके लिए ईजी होता है। और देखो एक अप्रोच हम कॉलेज के लिए बात करें, कॉलेज प्लेसमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक अप्रोच बहुत ज़्यादा काम आता है, जो हमें क्योंकि ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि पहले से हमको टेक्निकल का ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वहाँ पे एक इससे भी इजी अप्रोच क्या होता है कि ये तो चलो ये इजी अप्रोच है ही, इससे भी एक और इजी अप्रोच क्या है, मान लो कि आपको बोल दिया कि 770 का 80% निकालना है,
या फिर 80% ऑफ 770। अब देखो 80% ऑफ 770, अब देखो ये पहले ये देखो कि 80% नॉर्मली अगर जो फ्रैक्शन से करोगे तो उससे भी जा सकते हो और दूसरे तरीके से भी जा सकते हो। मान लो पहले हम फ्रैक्शन से ट्राई करते हैं कि फ्रैक्शन से 80% लिखा हुआ क्या है। अब देखो ये यहाँ पे ट्राई करो कि 80% को ब्रेक करने की ट्राई करो। अब 80% कैसे बना होगा, अब देखो ये 80% कैसे बना होगा, तो 80% 4 इंटू 20% से बना होगा, इसी से बना होगा। आपको इतना तो पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी को ब्रेक कर सकते हो, तो 4 इंटू 20%, और 20% का वैल्यू मुझे पता है। 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, ये हमें पहले से पता है क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि 20% इक्वल टू क्या होता है 1/5 होता है, या 1/5 इक्वल टू 20% होता है। तो 4 इंटू 1/5, अब क्या हो गया 4/5। अब देखो आप एक 80% को देख रहे हो और एक देख रहे हो 4/5, तो आपको ईजिली, अब मान लो हमको निकालना क्या है 80% ऑफ 770 निकालना है, तो डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे इंटू 770, इसको आप डिवाइड कर दो, फिर 5 5 1 जा 5 2, फिर 5 और 4 इंटू 4 कर दो, तो हो गया कितना आ गया 16 5 24, 5 4 जा 20, 1 6 1 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे एक तो हो गया ये अप्रोच मेरा हो गया कि ये अप्रोच, चलो ये भी अप्रोच है, लेकिन एक इससे भी अप्रोच होता है। कभी कभी एग्जाम में मुझे कुछ हेल्प और चाहिए होती है, जब भी कभी नहीं काम आ रहा है कि 80% क्या हो गया 4/5 नहीं आ रहा दिमाग में, तो देखो पहले इसका एक और ट्राई क्या करता है। मान लो 770 देखो, मुझे कहाँ पहुँचना है 80% पे। अब देखो हमेशा जब बोला जाए ना कि किसी का 10%, तो 10% मीन्स क्या होता है, 10% मीन्स क्या हुआ 10/100, 10/100 मीन्स क्या हुआ 1/10, यही हो गया। तो किसी नंबर में इसे मान लो किसका बोला गया कि 770 का 10% निकालना है, 10% डिवाइडेड बाई 100। अब देखो मेरे पास बचा क्या, देख रहे हो तो 0 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 77। तो मिस अगर जो मान लो कि पहले मुझे 770 लिखा हुआ दिख रहा था, तो 770 का 10% कितना हो गया 77 हो गया। अब 10% मुझे पता है पहुंचना का है 80% पे, तो 10% में हम अगर जो 8 से मल्टीप्लाई कर दें 80% पहुंच जाएंगे। और इसी में अगर जो आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्टली यहाँ से भी आपको जो आंसर आ रहा था वही आ जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 7 8 जा 56 और 7 8 जा 56 और प्लस 616 यहाँ से भी आ जाएगा। तो नॉर्मली दोनों जगह से आपको सेम ही आंसर आएंगे, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखो ये तो मैंने आपको दिखा दिया, आप ऐसा करना कि जैसे मैं तो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ बार बार, लेकिन आप जब भी कोई क्वेश्चन दिखाऊँ ना तो वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो और उसको सोल्व करने की खुद से ही ट्राई करो, ठीक है। अब देखो कुछ और क्वेश्चन देखता हूँ। अब देखो व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 64, 80 का कितना परसेंट 64 है, ये मुझे निकालना है कि 80 का कितना कितना परसेंटेज क्या है 64 है। तो अब देखो मुझे पता है कि 64, मुझे क्या किसको पता है 64 का, 64 किस में से 80 में से इंटू 100, तो ये कर लो। तो ये कितना, ये पता चल गया आपको, ये कट गया यहाँ से, और यहाँ से आप काट दो इसको, नॉर्मली पूरा काट देना तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तो ये 80% आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे कर देता हूँ पूरा, ये 5 ये 4 और ये 16 इंटू 5 देन 80% आ गया डायरेक्टली। अब देखो मैंने जो एक और अप्रोच बताया था उससे भी आप 80% ला सकते हो, ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे इसका 80% है, 80% है, इसका आप 10% निकाल लो। 10% मीन्स क्या हो गया, एक पॉइंट पे यहाँ पे बैठा दो, जीरो को एक हटा दो, मीन्स यहाँ पॉइंट दे दो या जीरो कर दो, तो यहाँ क्या आ गया 8 आ गया, 8 आ गया। मीन्स 10% इक्वल टू 8, मुझे पहुंचना कहाँ है 80% पे, तो 10% इंटू 8 इक्वल टू 80, तो 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। तो दोनों अप्रोच से जा सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, तो दोनों अप्रोच आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो दोनों अप्रोच से आप ट्राई किया करो। जैसे आप एक क्वेश्चन अभी और ट्राई करो, जैसे मैं आप यहाँ पर देता हूँ 6 मीटर
6 मीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 216 मीटर। मीन 6 मीटर जो है मेरा 216 सेंटीमीटर कितना है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो पहले तो देखो कि यहाँ पे अगर जो आप सोल्व करने जाओगे इसको, तो आप ये देखो कि पहले दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये 6 मीटर है, ये 216 सेंटीमीटर है, तो पहले दोनों को सेम किया करो, क्योंकि इसको या तो सेंटीमीटर में चेंज, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो या फिर इसको मीटर में चेंज कर दो। अब मुझे इसको पहले क्या करना पड़ेगा कि चेंज करना पड़ेगा 6 मीटर, तो 6 मीटर लिख दो। अब मैंने लिख दिया, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तो मीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.16 इंटू, और ये परसेंटेज लिखा हुआ है तो इंटू 100, तो इसको बस सोल्व कर दो, निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ये ऊपर का पॉइंट हटा दो, ये 36, बस इसको थोड़ी इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डिवाइड बाई 36, इतना ही आ जाएगा नॉर्मली। ये तो थोड़ा मैंने अपने एजम्पशन से ले लिया था, थोड़ा सा सोल्यूशन थोड़ा सा लंबी हो जाएगी यहाँ पे। अब अब देखो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हूँ। अब यहाँ पे पहले पढ़ो उस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है कि इफ़ 16 2/3 परसेंटेज ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, ऑफ ए नंबर यहाँ पे लिखना है, ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ इट बिकम्स 49, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मीन्स ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप परसेंटेज से जाओगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी चल जाएगी, आपको वो समझ में भी नहीं आएगा कि परसेंटेज आगे करना क्या है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 16 2/3, आप इसको पॉज करके ट्राई करना एक बार, उसके बाद यहाँ पे आंसर देखना। अब देखो 16 2/3 परसेंटेज, अब देखो 16 2/3 परसेंटेज क्या होता है, 1/6 होता है, ये हमें पता है, पहले से पता है। अब देखो क्या होता है कि 1/6, अब यहाँ पे समझो 1/6 मीन्स क्या हो गया, मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा है, हमेशा परसेंटेज में जो फ्रैक्शन होता है ना, तो उसका जो ओरिजिनल नंबर होता है ना, ये यहाँ पे लाई करता है, मीन्स हमेशा डिनोमिनेटर में लाई करता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, 6 ओरिजिनल नंबर हो गया। अब देखो, और ऊपर वाला क्या होता है ना, जो बढ़ता है या घटता है, मीन्स ऊपर जो है वो वहाँ पर शो करता है कि कितना आपको कोई नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है या क्या हो रहा है, मीन्स उस नंबर का एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक पूरा गोला है, ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल के 4 पार्ट्स, मैंने इसको 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो इसको क्या कर दो, मान लो कि ये पार्ट मैंने सेड कर दिया, ठीक है, ये पार्ट मैंने सेड कर दिया। अब देखो मैं पूछूंगा आपसे कि सेडेड पार्ट कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि 1/4, मीन्स टोटल तो 4 है, उसमें से 1/4 सेडेड है। जैसे मान लो कि मैंने इसको ऐसे कर दिया कि एक और यहाँ से लगा दिया और इसको भी मैंने सेट कर दिया। अब मेरे पास कितने थे, 6 थे, 6 टोटल पार्ट्स थे, उसमें सेडेड पार्ट कितने थे, तो 1/6 हो गए, 2/6 हो गए, ओके सॉरी 2/6 हो गए, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये क्या होता है कि ये हमारा जो होता है ना, ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है, और ये जो होता है ना, ये हमारा जो होता है क्या होता है कि जो वहाँ पे वर्क कर रहा है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इफ़ 16 2/3 ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। अब मीन्स एडेड टू इटसेल्फ मीन्स मेरा ओरिजिनल नंबर तो ये हो गया, ओरिजिनल नंबर, और ये मेरा क्या हुआ, एडेड टू इटसेल्फ। तो किससे ऐड हुआ, इससे ऐड हुआ, खुद एक दूसरे से क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ऐड हो गया। अब देखो 6 + 1 कितना हो गया, 7, और 7 की वैल्यू क्या बोल रही है, इट बिकम्स कितना, 49। तो 49, 7 की वैल्यू कितनी होगी, 49। अब इसको सोल्व कर लो, 7 7 जा 49, तो 1 = क्या आ गई, 7, तो 1 = 7। अब देखो 1 = 7 आ गया। अब मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है, लेकिन मुझे ये वैल्यू आई है, ये 1 की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 6 की वैल्यू। मुझे क्या निकालना है, 6 की वैल्यू। तो 6 की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, ओनली 6 × 7 मीन्स 42। जो मेरा ओरिजिनल नंबर था क्या था, 42 था, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मैं उसको और क्लैरिफाई करता हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए यहाँ पे लिया है कि आप उसको भी समझो यहाँ पे। तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए क्लैरिफाई करता हूँ, सोल्व करता हूँ। तो पहले आप उसको ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर लो और पहले सेकेंड क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर आप देखना, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब देखो चलो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 37 1/2% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ इट बिकम्स 121। क्या हो रहा है, 121 हो जा रहा है, ठीक है। देन फाइंड हाउ मच एडेड टू द नंबर, नंबर में कितना ऐड किया गया है ये मुझे निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, पहले तो मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा कि 37 1/2% ये कितना है, ये मुझे पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो या तो आप इसको अगर जो आपको याद है तो यहाँ पे देख रहे होगे तो ये किसका बन रहा है, ये 12 का बन रहा है,
मीन्स ये किसका बनने वाला है, 1/8 का बन रहा है। 1/8 का क्या होता है, 12, 1/2, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 36 और 3/2 ये हो जाएगा। तो 30 एक यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये टोटल डिविजिबल है। तो 37 1/2 परसेंटेज, 37 1/2 है ये लिखा हुआ है। मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, 3/8 लिखा हुआ है। अब देखो 37 1/2 का परसेंटेज का क्या होता है, 3/8 होता है। ये तो मुझे अगर जो नहीं पता निकालने याद है तो निकाल सकते हैं, अगर जो नहीं भी तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो। लेकिन अगर जो ऐसा होता है कभी कभी एग्जाम में हमें याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं भी है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें वहाँ क्या होता है, क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, फास्टली सोल्व करना होता है। तो आप उसको कैसे देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो 37 मैंने आपको ये बताया था, ये ट्रिक की आप डायरेक्टली अगर एग्जाम में नहीं भी याद है तो आपको जो है तो क्या कर सकते हो, 37 2 जा कितना हो गया 74, अब +1 75/2 इंटू 100 ये कर लो, ये भी इजी पड़ेगा। अब इसको कट कर लो, आप कट करोगे 25 के टेबल्स में तो ये 3 और ये 4, ये कितना हो गया 3/8। मीन्स यहाँ से भी 3/8 और उसको अगर रिमेंबर है तो भी 3/8, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ 37 1/7 परसेंटेज, 37 1/3 इसको 3/8 लिख लो। 3/8 को एडेड टू इटसेल्फ मीन्स खुद में ऐड किया जाता है। मीन्स खुद का ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया और ये मेरा, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। और इसमें क्या ऐड हुआ है, तो ये मेरा जो होता है क्या, ये बढ़ता घटता या कुछ भी हो रहा है तो ये क्या हुआ, एडेड, खुद में ऐड किया गया। मीन्स इस फ्रैक्शन में खुद में ऐड किया गया। तो 8 तो मेरा ओरिजिनल नंबर है और इसमें क्या ऐड किया गया है, 3 ऐड किया गया। 3 ऐड करने के बाद 8 + 3 कितना हो गया 11, और 11 की वैल्यू क्या बोल रहा है, इट बिकम्स कितना हो गया 121 हो गया। अब इसको कट कर लो 11 टाइम्स में तो 1 = 11 आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मैंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच एडेड टू द नंबर, इस नंबर में कितना ऐड किया गया है। अब देखो ये नंबर बना कैसे है, अब देखो ये बना क्या 11, अब ऐड कितना किया गया है 3 ऐड किया गया है। यहाँ पे ऐड क्या किया गया, यहाँ पे 3 ऐड किया गया है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे क्या ऐड किया, 3 ऐड किया गया। ये नहीं कि मैं बोलूँ, और अगर ओरिजिनल नंबर पूछे जैसे मान लो कि एडेड कितना किया गया तो कितना हो गया 3 × 11 33, ये एडेड हो गया। ओरिजिनल नंबर पूछे तो क्या हो जाएगा 8 × 11 88। तो यहाँ तक देखो आप समझ लो एक बार कि, और मैंने कुछ फ्रैक्शन भी इससे पहले दिया है, तो फ्रैक्शन भी आप अच्छे से थोड़ा रिमेंबर कर लेना और उसको थोड़ा सा माइंड में रखना। तो ये होता है कि थोड़ा परसेंटेज में आपको थोड़ी सी ईजी पड़ती है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर ले जाओगे। तो ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा आप परसेंटेज टू परसेंटेज आप जल्दी कन्वर्ट कर ले जाते हो, तो थोड़ा सा होता है कि फास्ट क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अब देखो नहीं भी है तो उसके लिए तो कोई ऑप्शन है ही कि हमारे पास कि इसको जल्दी थोड़ा सा फास्ट, मतलब जहाँ पे आप 10 सेकंड ले रहे हो वहाँ पे थोड़ा 20 सेकंड लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो सोल्व होगा ही होगा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि दोनों में कोई दिक्कत होगी। तो यही मैं यहाँ तो अभी तक देखो यहाँ तो मैं यही समझा पाया हूँ कि आपको अगर जो कोई परसेंटेज दिखे ना तो उसको ट्राई किया करो फ्रैक्शन में करके सोल्व करने की, आपको ईजी पड़ेगा कि डायरेक्ट फ्रैक्शन में परसेंटेज में सोल्व करने के लिए। तो ओके गाइज देन आप अगर जो आपको यहाँ पे मेरे कंटेंट अगर जो अच्छा लगा होगा आज का जो मैंने ट्राई किया आपको समझाने का, और मेरे वीडियो सारे इसी तरह आते रहेंगे। अभी तो आज ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने बोला है कि 5 पार्ट में आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो 5 पार्ट में आपको अच्छे से इतना बेसिक दे दूंगा कि आपको सारा समझ में आने लग जाएगा। तो यहाँ से अगर जो आपको अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो का कंटेंट यहाँ पर अच्छा लगा, मैंने अपने बेस्ट ट्राई किया है, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। एंड थैंक यू गाइज, ओके।